नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस बिज़नेस की बात करने वाले हैं वो एक खाने-पीने से जुड़ा बिज़नेस है और ख़ास बात ये है कि आप इसे केवल 10,000 के कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी प्रॉफ़िट आप कमा सकते हैं। तो कौन-सा बिज़नेस है, कैसे करना है, क्या लाइसेंस लगेगा, सब कुछ विस्तार से चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इ हम जो बात कर रहे हैं जिस बिज़नेस की, वो बिज़नेस है नमकीन का बिज़नेस। ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस माना जाता है जो कि पूरे साल चलने वाला बिज़नेस है। इसकी डिमांड जो है पूरे साल बनी रहती है। तो अगर स्टार्टिंग में आप नमकीन के बहुत सारे वैसे तो प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आप नमकीन के सारे प्रोडक्ट्स लेकर मार्केट में नहीं उतर सकते, तो कम से कम आप जो है 2-3 प्रोडक्ट लेकर भी शुरुआत में उतरे, लाइक सेव, गाठिया, पापड़ी आदि चीज़ें, जिससे अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो भी आपको अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलता है। इस बिज़नेस को आप कई तरह से कर सकते हैं। आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, होलसेलिंग कर सकते हैं, इसको रिटेल में बेच सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो जैसा आपके पास बजट है उस हिसाब से आप बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बात अगर करें कि मैन्युफैक्चरिंग या होलसेलिंग अगर आप करते हैं तो आपको वैसे तो गोदाम की ज़रूरत है, लेकिन शुरुआत में आप गोदाम नहीं लेते हैं और आप अपने घर से ही इसकी शुरुआत करते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। आपको शुरुआत में कोई गोदाम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। होलसेलिंग के लिए आपको क्या करना है कि जहाँ से अच्छी क्वालिटी में और अच्छे रेट पे आपको लूज़ में माल मिल जाए, जिससे भी वहाँ से आपको जो है बड़े-बड़े पैकेट्स में माल ख़रीदना है। आप कम से कम अगर देखें तो 100 किलो माल जो है आप ले सकते हैं, या फिर आप जैसे कि तीनों तीनों मिला के आप 100 किलो ले सकते हैं, या फिर तीनों प्रोडक्ट के आप जो है 100-100 किलो ले सकते हैं। यानी कि जैसे कि 100 किलो आपने गाठिया ले लिया, 100 किलो पापड़ी ले लिया, 100 किलो सेव ले लिया, या फिर आप तीनों को मिला के 100 किलो ले सकते हैं। जैसा आपके पास बजट है, जैसा पैसा है उस हिसाब से। और इसके बाद आप बिज़नेस को जो है शुरू कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, देखिए माल खरीद के आप घर लेकर आइए, आप फिर इन्हें जो है छोटी-छोटी जो ट्रांसपेरेंट्स पैकेट्स होते हैं, जिसे पन्नी भी कहते हैं बहुत सारे जगहों में, उस पैकेट्स में उसमें आप क्या करें कि इनको पैक कीजिए। अब पैक कितने-कितने तरीके से करना है, तो देखिए 250 ग्राम में, 500 ग्राम में, 1 किलो के पैकेट्स में, इस तरह के पैकेट्स में आप इसे पैक कीजिए। और फिर आप इसे जो है अपने ब्रांड नेम से बेचना अगर चाहते हैं, तो ब्रांड नेम का छोटा-सा स्टिकर उस पे लगा दीजिए पैकेट पे, और फिर इसे आगे मार्केट में बेच दीजिए। दोस्तों नमकीन के फील्ड में वैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कई बड़े-बड़े नाम हैं, लाइक बालाजी, हल्दीराम और भी बहुत सारे हैं। तो आपको बताऊँ, बालाजी का अगर एग्जांपल दूँ, तो जब बालाजी ने बिज़नेस की शुरुआत की थी, नमकीन बिज़नेस की, तो वो भी इसी तरह से पन्नी में पैक करके छोटे-छोटे पैकेट्स में बेचते थे। उसमें अपना जो है स्टिकर, नाम, अपने नाम का स्टिकर लगा देते थे और फिर इसे मार्केट में बेचते थे, और फिर धीरे-धीरे जो है इस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की और ज़ीरो से वो खुद को हीरो बनाए नमकीन के फील्ड में। तो इस तरह से आप भी बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं और आगे खुद को बढ़ा सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए कि भाई इस बिज़नेस को आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो छोटे लेवल पे स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा फ़ायदा भी रहेगा, और इसमें आपको कोई मशीन वगैरह भी नहीं लेना है, कोई बड़ा-बड़ा बैग वगैरह भी नहीं लेना है, कोई बड़ा-बड़ा तामझाम भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि बस जो है आप कम लेवल पे माल उठाकर लाइए, उसे आप बिना मशीन के आप पैक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पैक ही करना है तो छोटी-सी पैकिंग मशीन आती है जो 1000-1200 में आ जाती है, जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं। तो इस तरह की पैकिंग मशीन के ज़रिए जो है आप इसे पैक करके पैकेट को उस पे अपना एक स्टिकर ब्रांड नेम का लगाकर इसे आगे आप मार्केट में बेच सकते हैं, जो सुंदर भी दिखता है, ब्रांडेड भी लगता है, और जल्दी से जल्दी बिक भी जाता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट में, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफ़िट कितना होगा, अगर इसकी बात करें तो देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 10,000 के लो इन्वेस्टमेंट से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने गाठिया या फिर सेव किसी का आप ₹100 पर किलो माल खरीदे आपने, तो ₹100 पर किलो अगर होता है, तो आपने 100 किलो अगर माल खरीदा, तो 10,000 रुपये आपके बनते हैं, तो 10,000 रुपये आपका पड़ गया। थोड़ा बहुत खुचरा खर्चा जो है वो आपका जो है वो पन्नी वगैरह का खरीदारी करने में लगेगा, थोड़ा स्टिकर वगैरह अगर आप ब्रांड नेम का छपवाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा है। ओवरऑल अगर देखें तो 10 से 15,000 में भी आपका बिज़नेस जो है वो ईज़िली शुरू हो जाता है, कम बजट में। अब इसे आप क्या करें कि बस माल को जो है आगे पैक कीजिए। अब जैसे आपने ₹100 में खरीदा है, तो उसे आप 120, 130, 140 तक में
आप जो है इसे आगे बेच सकते हैं। अगर 130 में भी आप बेच रहे हैं, मान के चलते हैं, तो 30 रुपये तक का पर किलो आपका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो पर डे आपका जितना किलो सेल होगा, जितना ज़्यादा सेल होगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। आप छोटे छोटे पैकेट के तहत 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला पैकेट भी बनाकर उसे भी बेच सकते हैं। जैसे मैंने तो कहा था 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, लेकिन आप 5 रुपये वाला पैकेट, 10 रुपये वाला पैकेट, 20 रुपये वाला पैकेट, इस तरह के पैकेट्स में भी नमकीन को पैक करके आगे आप बेच सकते हैं। ये भी लोग खूब खरीदेंगे, तो ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये तो होलसेल में माल आप ख़रीद के पैक करके आगे बेच रहे हैं अगर, तो इसके बारे में हुआ। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते को चुनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी ज़रा बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फिर आपको मशीन्स चाहिए होगा। वैसे 3 मशीन चाहिए। जैसे सबसे पहले कि अगर सेव या फिर गाठिया आप बनाना चाहते हैं, तो सेव मेकिंग मशीन आपको चाहिए होगा। तो उसी में गाठिया भी बनेगा, उसी में पापड़ी भी बनेगा। मशीन एक होगी, लेकिन उसका जो डाई है वो आपको चेंज करके दूसरा डाई लगाना है। जैसे कि अगर गाठिया बनाना है तो गाठिया वाला डाई लगा दीजिए उस मशीन पे, सेव बनाना है तो सेव वाला डाई लगा दीजिए, पापड़ी बनाना है तो पापड़ी वाला डाई लगा दीजिए। तो मशीन एक ही होगी, लेकिन आप उससे ये 3 चीज़ें बना सकते हैं। अब ये मशीन जो है मैनुअली वाला भी मिलता है, सेमी ऑटोमेटिक वाला भी मिलता है, फुल्ली ऑटोमेटिक वाला भी मिलता है। तो जैसा आपके पास पैसा है, बजट है, आप उसके मुताबिक आप खरीद सकते हैं। और दूसरी जो मशीन है वो है फ्राई मशीन, जिस पे आप नमकीन को फ्राई करेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो ये भी जो है सेमी ऑटोमेटिक वाली और ऑटोमेटिक वाली मिलती है अगर मशीन लेना चाहें तो। लेकिन अगर मशीन नहीं लेना चाहते, भट्टी वगैरह बनाकर उस पे ही फ्राई करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें मशीन का खर्चा भी आपका बच गया। तीसरा जो है वो है ये कि तेल निकालने वाली जो मशीन एक होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। नायलॉन सेव टाइप के अगर आप बनाते हैं तो उस पे तेल निकालने की ज़रूरत पड़ती है, सुखाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए ये मशीन चाहिए, अदरवाइज़ नहीं चाहिए। पापड़ी गाठिया के लिए तो ये मशीन बिल्कुल भी नहीं है। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दिया मैंने कि क्या-क्या लगता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये मशीन्स वगैरह आपको चाहिए। अब इन मशीन को खरीदना होगा, सेटअप करना होगा, जगह चाहिए उसके लिए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए उसके लिए, स्टाफ चाहिए उसके लिए। तो उन सब में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। एकदम कम से कम इन्वेस्टमेंट भी अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही होगा। और वहीं पर अगर रिटेलिंग की बात करते हैं, तो रिटेलिंग में क्या है कि आप तो 5,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं, 2,000 से भी शुरू कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। आप क्या करें कि आप बस होलसेलर जो आपके नज़दीक में है, उससे आप अपने बजट के मुताबिक माल खरीद के लाइए और उसे आगे रिटेल में बेचिए। तो उसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो आप रिटेल का कर सकते हैं या फिर आप जो है होलसेलिंग का कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट जो है लूज़ में माल जो है ज़्यादा मात्रा में आपने उठा लिया और फिर आगे जो है उसे पैक करके आप अपने स्टिकर चिपका के, ब्रांड नेम चिपका के आप उसे आगे बेच देते हैं। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैन्युफैक्चरिंग के झंझट में शुरुआत में तो बिल्कुल भी ना पड़े। अब अगर लाइसेंस की बात करते हैं कि अगर आप होलसेलिंग वगैरह करते हैं तो आपको लाइसेंस क्या चाहिए होगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं तो भी लाइसेंस क्या चाहिए होगा। तो फिर देखिए, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के नगर निगम से आपको लाइसेंस लगेगा। साथ ही क्योंकि ये फूड रिलेटेड बिजनेस है तो FSSAI का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसका लाइसेंस लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अगर बात करें कि इन्हें कहाँ बेचना है, किन लोगों को बेचना है, तो देखिए छोटे बड़े जितने भी तरह के दुकानदार हैं, लाइक किराने वाले, गुमटी वाले, तमाम तरह के दुकानदार, तो उन सभी लोगों को आप जो है अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। साथ ही जो डायरेक्ट आपके पास कस्टमर्स आएंगे माल लेने, आप उन्हें भी माल बेच सकते हैं। तो इस तरह से 2 तरह से आप जो है माल को बेच के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात मैंने पहले ही आपको बता दी कि जितना ज़्यादा पर डे आपका सेल होगा, पर किलो जितना आपका सेल होगा, उस हिसाब से आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा पर डे के हिसाब से। यानी कि मंथली में आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये नमकीन का बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही लो बजट के साथ आप इसको शुरू कर सकते हैं और अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं।